का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत साजी का फाइनल राउंड तहरीक इंसाफ पावर शो के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। इमरान खान को वज़ारत उस्मा का बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। इजलास में पंजाब के वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नामजदगी भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का नाम भी ज़ेरे गौर है। कप्तान, दाखिला, खारजा और दिफा के कलमदान खिलाड़ियों को देंगे। MQM को एक वजारत की ऑफर, काफ लीग को भी काबीना में शरीक किया जाएगा। कौन साथ है कौन नहीं आज पता चल जाएगा। है जज्बातों जगा ले खुद को, खुद में आग लगा ले कुछ तो। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। कप्तान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बनी गाला बुला लिया। समझ में आने लगा है मुझको मतलब के पुजारी सबका। हुकूमत साजी का फाइनल राउंड शुरू। इमरान खान ने अरकान असम्बली को हर हाल में इजलास की शिरकत की हिदायत दी। घर से निकले हैं जवां है जोश भरा और खून रवा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को बाज़ाब्ता नामजद किए जाने का इम्कान है। स्पीकर और पंजाब के वज़ीर आला के लिए भी नामों का ऐलान होगा। वज़रा के नामों के अलावा कलमदान भी लॉक। कप्तान मुख्तसर काबीना में दाखिला, खारजा और दिफा के कलमदान खिलाड़ियों को देंगे। MQM को एक वजारत की ऑफर, काफ लीग को भी काबीना में शरीक किया जाएगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को डिप्टी स्पीकरशिप या एक वजारत मिलने का इम्कान है। तब्दीली का सपना हकीकत में बदलने का अज़्म। 11 दिन हो गए, मसरूफियत इतनी कि इमरान खान बनी गाला से बाहर न निकल सके। इमरान खान से अहम शख्सियात की मुलाकातें भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी भी बनी गाला में मिली। उधर PK-25 कोहिस्तान से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार इल्दाद खान ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। PK-95 से आज़ाद उम्मीदवार एहतशाम जावेद अकबर ने भी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान में इत्तेहाद होते ही इख्तलाफात भी सामने आने लगे। PTI कराची डिवीजन के सदर फिरदौस शमीम नकवी ने मुत्तहिदा की हुकूमत में शमूलियत मजबूरी करार देते हुए कहा है कि शहर को तबाह करने पर MQM वालों को जवाब देना ही पड़ेगा। इस पर फौरी रिएक्शन में फैसल सब्जवारी बोले कि ऐसे तनकीद करने से साथ चलने में मुश्किलात का सामना रहेगा। उधर फारूक सत्तार ने भी PTI से इत्तेहाद को मजबूरी करार दे दिया। हम उनके पास गए इसलिए कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी कि हमें 172 वोट पूरे करने थे। तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ने लगे। PTI कराची डिवीजन के सदर और फैसल सब्जवारी आमने सामने। कराची जिस पोजीशन पे आज खड़ा है कि एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना दी है, उसमें MQM वाले हमेशा कराची को जवाबदेह होंगे। इस पर फैसल सब्जवारी ने जवाब देते हुए कहा, यही मामलात रहे तो साथ चलने में मुश्किलात पैदा होती रहेंगी। MQM की हिमायत के बगैर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। नकवी साहब का मैंने ये सुना, मेरे ख्याल में वो अपने आप को तिफल तसल्ली दे रहे हैं। आला क़यादतों के साथ जब मैं बैठा हूँ और हमने वहाँ एक एग्रीमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो ये स्पिरिट है। इसी को अगर आके लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बनेंगे और एक कामयाब वज़ीर आज़म हो सकेंगे। मुत्तहिदा और PTI में अनबन देखकर फारूक सत्तार भी खामोश न रह सके और ये अपने उस मौक़िफ़ का दिफा किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सर जोड़ लिए। नून लीग का कहना है पीपल्स पार्टी भी मुबैना धांधली वाले हलकों में सबूत इकट्ठे करे और अदालती कार्रवाई की तरफ बढ़े। नून लीग ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से फैसलों पर अपनी मजलिस आमला को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। आज शहबाज शरीफ भी ज़ेर सदारत लाहौर में मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया गया है। उधर APC की कायम करदा एक्शन वर्किंग कमेटी का इजलास भी आज होगा। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने भी सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में दोनों जमातों के वफूद की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद अहमद शाह और राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की।
पीपीपी भी धांधली वाले हलकों में सबूत इकट्ठे करे और अदालती कार्रवाई की तरफ बढ़े, नून लीग ने मशवरा दे दिया। नून लीग का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अपनी मजलिस आमला को एतमाद में लेने का फैसला। लाहौर में आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास होगा। वजारत उज़्मा समेत दीगर महाजन से आउट होती जमातों की एक्शन वर्किंग कमेटी का इजलास भी आज होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA मिलकर बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान करेंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर तो स्पीकर कौमी असेंबली के लिए खुर्शीद शाह को नामजद किया गया है, लेकिन MMA डिप्टी स्पीकर के लिए असद महमूद और मौलाना अब्दुल शकूर में से किसी एक का फैसला ही न कर सके। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध में इंतखाबी धांधली के खिलाफ शटडाउन पर गौर। पीर पगाड़ा ने फैसला करने के लिए अहम इजलास आज शाम तलब कर दिया है। तर्जुमान GDA के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों के इनेकाद पर भी गौर होगा। आपको बताएं कि असद उमर को घोड़े से गिरने पर कमर में चोट के बायस मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वो निवाही गांव बुढ़ाना में इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे थे। PTI की जानिब से बयान में कहा गया है कि असद उमर की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। असद उमर को पहले भी कमर की तकलीफ का सामना था, ताहम अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब MN असद उमर का घोड़े पर चढ़ते हुए पांव फिसल गया, जबकि असद उमर को घोड़े से गिरने पर कमर में चोट के बायस मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वो निवाही गांव बुढ़ाना में इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे थे। इस्लामाबाद की मिनिस्टर कॉलोनी के दरो दीवार और गली कूचे मौलाना फजलुर रहमान के लिए बेगाने हो गए। JUIF के अमीर ने 13 साल के बाद सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। तब्दीली का तूफान क्या आया? मौलाना फजलुर रहमान को 13 साल बाद मिनिस्टर कॉलोनी की रिहाइशगाह खाली करनी पड़ गई। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। शहर से दूर सेनेटर तलहा महमूद के फार्म हाउस को नया ठिकाना बना लिया, सारा सामान भी मंगवा लिया। मौलाना फजलुर रहमान पहले पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे। ऐ दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाए। 10 साल तक कश्मीर कमेटी के सरबराह भी रहे, वफाकी वजीर के बराबर मराद पाते रहे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुआद रखना। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद चौधरी शजाद हुसैन कहते हैं NA 65 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला सरदार मुमताज टिम्मन और अहले इलाका के इसरार पर किया। हुकूमत और अपोजिशन में फाहम तफहीम के लिए मुआवनत करना चाहता हूँ। लाहौर में तिलागंग और चकवाल के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शजाद हुसैन ने कहा वो अब कोई वजारत या हुकूमती ओहदा कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। मुंतखब होने के बाद अहले इलाका की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चीन में बेचैन मुसाफिरों की सुनी गई। चीन में महसूर पाकिस्तानी मुसाफिरों को वतन वापस लाने के लिए निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर से चीन के शहर ग्वांगझो रवाना हो गई है। तर्जमान शाहीन एयरलाइन के मुताबिक निजी एयरलाइन चीन से पाकिस्तानियों को लेकर दोपहर 1 बजे वतन वापस रवाना होगी। फ्लाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेगी। निजी एयरलाइन पाकिस्तानियों को लेकर दोपहर 1 बजे वतन वापसी के लिए रवाना होगी। चीन में फंसे बेचैन मुसाफिरों की सुनी गई। शाहीन एयरलाइन का तैयारा पाकिस्तानियों को लाने के लिए रवाना हो गया। सिविल एविएशन की इजाजत के बाद निजी एयरलाइन की फ्लाइट NL 892 ने 3:20 पर लाहौर से चीन के शहर ग्वांगझो के लिए उड़ान भरी। तर्जुमान एयरलाइन के मुताबिक परवाज सुबह 11 बजे ग्वांगझो पहुंचेगी और 2 घंटे बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर वापस वतन के लिए रवाना हो जाएगी।
शाहीन एयर की 29 जुलाई को ग्वांस्को से लाहौर के लिए परवाज मंसूख हुई, जिसके बाइस कई मुसाफिर फंस कर रह गए, जिनकी वापसी मुतवक्के है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। इमरान खान की आर्टिकल 62 के तहत नाअहली केस और शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की दूसरी अदालत मुंतकली के हवाले से केस सुने जाएंगे। गुज़िश्ता समाअत पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। इमरान खान की आर्टिकल 62 के तहत नाअहली केस और शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की दूसरी अदालत मुंतकली के हवाले से केस सुने जाएंगे, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। शहबाज शरीफ, अब्दुल अलीम खान, मुनिस इलाही और ख्वाजा बरादरान समेत अहम शख्सियात की नैब में तलबी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के 2 रोज़ा दौरा लाहौर के दौरान नैब पंजाब में अहम फैसले होंगे। तफसीलात बता रहे हैं जुल्कुरनैन शेख अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का 2 रोजा दौरा लाहौर। सोमवार और मंगल को नैब पंजाब में अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ के खिलाफ वसीम अजमल को वादा माफ गवाह बनाएं या नहीं। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ ऑफशोर कंपनियों का फैसला कितनी जल्दी होगा। 20 अगस्त को शहबाज शरीफ की नैब पेशी पर हतमी सवालनामा क्या होगा। फैसला होगा चेयरमैन नैब की सरबराही में इजलास में। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की भी नैब लाहौर तलबी। जाती हैसियत में 15 अगस्त को पेश होने का परवाना भेज दिया गया। इंतखाबात के बाद नैब पंजाब में शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत के खिलाफ केसों की लाइनो लेंथ और रफ्तार क्या होगी, चेयरमैन नैब के दौरे लाहौर में सब आया होगा। जुल्कुरनैन शेख, न्यूज़ लाहौर। आम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ से निकाले जाने वाले 20 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कार्रवाई की बाकायदा मंजूरी चेयरमैन नैब से ली जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ से निकाले जाने वाले 20 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कार्रवाई की बाकायदा मंजूरी चेयरमैन नैब से ली जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी SME जाली अकाउंट के समेत अहम केसेस की समाअत होगी। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात, मारगला हिल दरख्तों की गैर कानूनी कटाई समेत दीगर अहम केसेस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केस की भी समाअत आज होगी। अमन दुश्मन गिलगित बल्तिस्तान में सरगर्म हो गए। जिला तांगीर में दहशतगर्दों ने सेशन जज गिलगित मलिक अनायत रहमान की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हमले में सेशन जज अनायत रहमान महफूज रहे। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। दहशतगर्दों ने गिलगित बल्तिस्तान को निशाने पर रख लिया। जिला तांगीर में सेशन जज गिलगित मलिक अनायतुर रहमान की गाड़ी पर फायरिंग। सेशन जज गिलगित गाड़ी में मौजूद थे। गोलियां गाड़ी की बॉडी पर लगी। हमले में सेशन जज अनायतुर रहमान महफूज रहे। तांगीर में स्कूल जलाए जाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त शफीक के नाम से हुई। तर्जुमान का कहना है दारील और तांगीर में फोर्सेस से मुकाबला करने वाले दहशतगर्द तरबियत याफ्ता हैं। अब तक 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। दहशतगर्दों के ठिकानों से खुदकश जैकेट्स, दस्ती बम और भारी असलहा बरामद कर लिया गया। निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क चीफ जस्टिस ने 2 रोज पहले शरपसंदों की जानिब से चलास और दियामर में लड़कियों के 12 स्कूल जलाए जाने का नोटिस ले रखा है। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कातिल पतंग की डोर ने एक और 10 साला मासूम बच्ची की जान ले ली। तैयबा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर नानी के घर जा रही थी। नन्ही तैयबा दूसरी जमात की तालिबा और घर में सबकी लाडली थी। उसके बिछड़ने पर नन्ही सहेलियां भी गमज़दा हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। कराची के इलाके FC एरिया की रिहायशी 10 साला मासूम बच्ची तैयबा गले में पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक हो गई।
तैयबा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर नानी के घर जा रही थी। गरीबाबाद अंडरपास के करीब अंधी डोर ने तैयबा को जख्मी कर दिया। पतंग की डोर अचानक आई है, जिसकी वजह से बच्ची का तकरीबन 2-3 मिनट का हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले जो है ना उसका इंतकाल हो गया। वाक़ये के बाद उसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्म गहरा होने के बाइस मौत की आगोश में चली गई। तैयबा के मामू का कहना है कि ट्रैफिक जाम की वजह से अस्पताल पहुंचने में देर हुई। ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से ये बच्ची का साथ ये हादसा वाक़या हुआ और उसका इंतकाल हो गया। नन्नी तैयबा दूसरी जमात की तालबा और घर में सबकी लाडली थी। उसके बिछड़ने पर नन्नी सहेलियां भी गमजदा हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ मोहम्मद हम्माद, नियो न्यूज़ कराची। उधर लाहौर बादामी बाग में 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। थाने के बाहर टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रवां साल शहर में कमसन बच्चों से ज्यादती के 283 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मुलजिम की बच्ची को मुबैना तौर पर साथ ले जाते हुए फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। लाहौर बादामी बाग में 5 साला बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। अहले इलाका का थाने के बाहर शदीद एहतजाज। लाहौर में रवां साल कमसिन बच्चे बच्चियों से ज्यादती के 283 वाकयात रिपोर्ट हुए। 112 मुकदमात की तफ्तीश जारी। सदर डिवीजन में बच्चों से ज्यादती के 54 वाकयात, इकबाल टाउन 19, सिविल लाइन 20 और सिटी में 36 मुकदमात दर्ज हुए। मॉडल टाउन 57 और कैंट डिवीजन में 97 वाकयात हुए। लाहौर पुलिस की अदम दिलचस्पी बच्चों से ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे। साथी रिपोर्टर अरसलान जवेद के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ने शेखुपुरा में इमाम मस्जिद की जानिब से 10 साला बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेश इमाम ने मस्जिद से चंद रुपए चुराने के इल्ज़ाम में ज़ुहैब को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़ुहैब का वालिद मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ुहैब के वालिद को मुहर्रिर ने पुलिस स्टेशन से ये कहकर निकाल दिया कि वो चोर का बाप है। चीफ जस्टिस ने DPO शेखुपुरा को 7 अगस्त के रोज़ ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। दूसरी जानिब मरी में गैर कानूनी टैक्सी अड्डों पर गाड़ियां खड़ी करने वाले ड्राइवर्स आपे से बाहर होने लगे। फराइज सर अंजाम देते ट्रैफिक वार्डन ने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना किया तो टैक्सी ड्राइवर्स तशद्दुद पर उतर आए। ड्राइवर्स ने मारपीट करते हुए ट्रैफिक वार्डन की वर्दी फाड़ डाली। मरी में सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स वालों का राज। सनी बैंक चौक में ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी खड़ी करने से रोका तो टैक्सी ड्राइवर्स बिफर गए। ड्राइवर्स ने वार्डन को तशद्दुद का निशाना बनाया, वर्दी भी फाड़ दी। चौकी करीब होने के बावजूद भी पुलिस एहलकार बरवक्त न पहुंच सके। DSP ट्रैफिक मरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी FIR दर्ज करके गुंडागर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मरी में गैर कानूनी टैक्सी अड्डे सयाहों के लिए शदीद परेशानी का बायस बन रहे हैं। हब से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरक़ी सिंध, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल सुनाने वालों ने लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से नुमाइंदा नियो बिलाल खान। जी बिलाल। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहा मालाकंड डिवीजन, हज़ारा डिवीजन, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का वाज़ेह इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मौसम जो है जुज़वी तौर पर आबरलूद रहेगा और लाहौर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त भी जो है
काले घटाएं छाई हुई है, काले बादल छाए हुए और ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम एक खुशगवार हो गया है। जहां सियासी दर्जा हरारत जो है लाहौर का आज गर्म रहेगा, क्योंकि तख्ते लाहौर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ऐलान करने जा रही है, एक नामजद करने जा रही है जो है सूबाई काबीना और वजारत आला को उम्मीदवार। वहीं दूसरी जानिब जो है लाहौर का मौसम जो है ठंडा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और जो महकमा मौसमियात ज़राए का कहना है कि लाहौर में शाम को गर्म चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का वाज़ेह इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल खान, हमें लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट करे थे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गर्मी की वजह से तलबा की बेहोशी का नोटिस लेते हुए निजी और सरकारी स्कूलों के लिए मजीद 10 दिन छुट्टियों का ऐलान कर दिया। गर्मी की शदीद लहर से खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में गर्मी की वजह से बच्चों की बेहोशी के वाक़यात सामने आए, जिस पर निगरान वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद खान ने नोटिस लिया है। वज़ीर आला ने कहा कि अहकामात पर आज से अमल दरामद होगा। हुक्म की अदम तामील पर रेगुलेटरी अथॉरिटी स्कूलों पर छापे मारेगी, ऐसे स्कूलों को बंद और जुर्माना किया जाएगा। आज से अंदरूनी सिंध में 5 जबकि कराची में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। कराची के 2.4 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 12,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स अपनी खिदमात अंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा, कराची में 12,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स अपनी खिदमात अंजाम देंगे, ये तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आज से शहर कायद के अंदर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सुबह 9:30 बजे से ये मुकम्मल तौर पर इस पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ये जो पोलियो मुहिम है ये तकरीबन 7 दिन तक जारी रहेगी, जिसके अंदर कराची के अंदर मौजूद 24 लाख जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो पिलाई जाएगी। 12,000 पोलियो वर्कर्स हैं जो इस पोलियो मुहिम में तैनात की गई हैं, जबकि 5,000 जो पुलिस एहलकार हैं वो पोलियो वर्कर्स के साथ होंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। महकमा इंसदादे पोलियो मुहिम के जो इदारा है उनका यही कहना है कि तकरीबन 5,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो सिंध पुलिस से ले लिए गए हैं, जो 12,000 पोलियो वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और 12,000 पोलियो वर्कर्स 7 दिन तक घर घर जाके 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जी ठीक है बिलाल, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि इससे पहले भी जब पोलियो मुहिम शुरू हुई तो हमने मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़यात देखे कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमले किए जाते थे, दहशत गर्दाना जो है वो हमले किए जाते थे। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या ख़ास इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, शहर कायद के अंदर भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो बहुत दफ़ा रोनुमा हुए थे। अब से कुछ ही साल पहले भी पोलियो वर्कर्स की जो टीमें थी उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई थी, जिसके अंदर मुताद्दिद जो है पोलियो वर्कर्स ज़ख्मी और जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। ताहम इस दफ़ा सिंध पुलिस ने जो है वो बेहतर हिकमत अमली तैयार की है और पुलिस के आला हुक्काम का यही कहना है कि यही वजह है कि 5,000 एहलकार जो हैं वो पोलियो वर्कर्स के साथ होंगे और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पूरी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया। शहर शहर लोड शेडिंग का अजाब मजीद बढ़ने लगा। हब्स के मौसम में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी तड़प उठे। माहिरीन का कहना है कि बिजली वाफर मिकदार में हो भी जाए तो लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। गर्मी हद से बुरा हाल, लोड शेडिंग ने भी कर दिया जीना मुहाल। अवाम हुक्मरानों को कोसने लगे। लाहौर में बिजली की आंख मिचोली ने शहरियों का सुकून गारत कर डाला। पसरूर जलालपुर भट्टियां में बिजली की बंदिश ने नाक में दम कर दिया। कारोबार ठप, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शाहकोट में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। पानी भी नायाब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली गायब। उधर तर्जुमान पावर डिवीजन ज़फ़रियाब खान कहते हैं बिजली की डिमांड 23,310, पैदावार 22,000 मेगावाट है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। हुकूमत साजी का फाइनल राउंड तहरीक इंसाफ पावर शो के लिए तैयार। पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज होगा।
सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात, दरख्तों की कटाई समेत दीगर केसेस सुने जाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। कोयटा में 17 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर पर फलस्तीन की तरह कब्जा करने की साजिश, कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए काला कानून नाफिज कर लिया गया। कानून के तहत हिंदुस्तान का शख्स कश्मीर में जमीन खरीदने और शहरियत हासिल करने का अहल हो जाएगा। ये काला कानून भारतीय सुप्रीम कोर्ट से आज मंजूर होने का इम्कान है। कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो। मकबूजा कश्मीर में भी फलस्तीन की तर्ज के प्लान का नफाज। मासूम कश्मीरियों की अक्सरियत अक़लियत में बदलने के लिए काला कानून लाया जा रहा है। भारतीय आइन के आर्टिकल 35A के तहत हिंदुस्तान के शहरियों को मकबूजा वादी में जमीन खरीदने और शहरियत का हक मिल जाएगा। भारत के काले कानून के खिलाफ कश्मीरियों ने हड़ताल किए रखी। वादी में कर्फ्यू का समा रहा। काबिज भारतीय फोर्सेज मुसलमान कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी रखे हुए हैं। जिला रामबन में कश्मीरी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मोदी सरकार के इशारों पर कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर रखा है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि इंडोनेशिया के जजीरे लोम्बोक में 7 शिद्दत का ज़ल्ज़िला आया है। इस ज़ल्ज़िले में 82 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। 10 किलोमीटर की गहराई से आने वाले इस ज़ल्ज़िले से ज़मीन लरज़ उठी। ज़ल्ज़िले के दौरान हर जानिब खौफ हरास फैल गया। इमारतें गिरने से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। ज़ल्ज़िले की तबाहकारी के पेश नज़र अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट ने ज़ल्ज़िले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए इमदादी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। जापानी शहर हिरोशिमा पर जौहरी हमले को 73 बरस मुकम्मल हो गए। शहर की सोगवार फिजा आज भी एटमी हमले की उदास कहानी सुना रही है। जौहरी हथियार ने लम्हों में लाखों इंसानों की जान ले ली थी। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर क़यामत गिरा दी। अमेरिकी तैयारे B-29 ने लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराकर हिरोशिमा को सफाए हस्ती से मिटा दिया। एटमी हमले में 1,40,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दुहाइयों बाद भी ताबकारी जिंदगी पर भारी है। आज भी हिरोशिमा में पैदा होने वाले इंसान किसी न किसी माजूरी का शिकार होते हैं। जापान में हर साल ताबकारी के मुज़र असरात से आगाही और मरने वालों की याद में इस दिन तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। सऊदी अरब ने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर कनाडा से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, जबकि कैनेडियन सफ़ीर को नापसंदीदा शख्स करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कनाडा से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, जबकि अपने मुल्क में मौजूद कैनेडियन सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब की जानिब से इस इक़दाम के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित का सिलसिला ख़त्म हो गया है और हर किस्म का लेन देन और तिजारत भी ख़त्म कर दी गई है। सऊदी अरब का कहना है कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने सऊदी अरब से इंसानी हुकूक के कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजारती टैक्स के दिफा में अनोखी मंतक दे दी। कहते हैं चीन समेत दूसरे ममालिक की मसनूआत पर ड्यूटी के नफाज से अमरीकियों पर कम टैक्स आयद होंगे। चीन की मईशत पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन को दोबारा तामीर किया है, अब वक्त है कि अपने मुल्क की तामीर की जाए। चीन की स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है, जिससे तजारती जंग में चीन अपनी ताकत खो रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आयद शुदा ड्यूटी 210 खरब डॉलर के कर्जे को कम करने में मदद देगी, जबकि अमेरिकियों पर कम टैक्स आयद होंगे। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर।
अफगानिस्तान के सूबे परवान में नेटो के काफिले पर खुदकुश कार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए। स्विट्जरलैंड में जंग अजीम डोम का जंकर त्यारा सिग्नास की पहाड़ियों पर गिरकर तबाह। हादसे में 17 मुसाफिरों समेत अमले के 3 अफराद भी हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को बड़ी आफत करार देते हुए फौरी फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। और अब बात करते हैं जश्न आज़ादी की। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। शाहराहों पर आर्जी स्टॉल सजा दिए गए हैं। झंडे, बैजेस, कैप सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आयशा शोएब की इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी के लिए झंडे, बैजेस, टोपियां और शर्ट्स की खरीदारी बढ़ गई। अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही इस्लामाबाद के तमाम बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने बड़ों के साथ बच्चों की तवज्जो भी हासिल कर ली। खरीदारी में मसरूफ नौजवान और बच्चे इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। हम बहुत खुश हैं और पिछले हर साल की तरह इस साल भी हम जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाएंगे। शर्टें ली हैं, बैग लिए हैं, हर चीज़ ली है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुकानदारों का कहना है कि जश्न आज़ादी से कबल बाजारों में कौमी परचमों और दीगर अशिया की मांग में इजाफा हो जाता है। 14 अगस्त एक आज़ादी का दिन होता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं। अपने मुल्क की आज़ादी की खुशी की वजह से लोग यहाँ से पटाखे और दीगर अनार शनार चीज़ें लेके जाते हैं अपनी इसे इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ना। यौम आज़ादी के लिए सजाए गए ये रंगारंग स्टॉल्स इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि हर कोई जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयार है। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। जश्न आज़ादी करीब आते ही आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी पाकिस्तानी झंडे के रंग की शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वकास शिराज। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए हर कोई अपने अंदाज से तैयारियों में मसरूफ है। बाजारों में पाकिस्तानी झंडे वाली शर्ट्स की खरीदारी भी जारी है। बड़ों की निस्बत नन्हे मुन्ने बच्चे इन शर्ट्स को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। हम बच्चों की शर्ट खरीद कर या अपने लिए मज़ीद बच्चों के लिए पहनेंगे और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजारों में सब हलाली परचम की मुख्तलिफ अक़साम की शर्ट्स को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बच्चे कहते हैं कि वो इन शर्ट्स को पहनकर आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज में मनाएंगे, जबकि दुकानदार खरीदारी में इजाफे पर खासे खुश नजर आते हैं। 14 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म की जदीद जदोजहद की वजह से पाकिस्तान उभरा था और हम वो शर्ट्स पहन के पूरा दिन 14 अगस्त मनाए। जश्न आज़ादी के हवाले से तैयार की जाने वाली शर्ट्स 100 रुपए से 400 रुपए तक दस्तयाब है। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हर कोई इंतहाई पुरजोश है, इसलिए बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे पाकिस्तानी शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ वकास शिराज, फैसलाबाद। और जश्न आज़ादी के साथ साथ मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां भी जारी हैं। छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में खूबसूरत और तगड़े जानवर आ गए। कहीं पर ऊँट, कहीं पर बैल तो कहीं पर बकरों की धूम मची है। छुट्टी के रोज शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। क्या बड़े क्या बच्चे सभी ने जानवर देखने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। पंडाल में मेले का समा, एक से बढ़कर एक जानवर आ गया। कोई खरीदार बकरों के दांत परखता दिखाई दे रहा है तो किसी की तमाम तर तवज्जो उसके वजन और खूबसूरती पर है। खरीदार खूबसूरत और तगड़े जानवर देखकर खुश, लेकिन आसमान को छूते दाम सुनकर सारी खुशी काफूर हो जाती है। ठीक है, इन्होंने मुझसे 60,000 रुपये मांगे, मुनासिब पैसे मांगे बिल्कुल। मेरा इनका सौदा जो चल रहा है, मैंने 50,000 लगाए। 5,000 में जो है मेरा मसला अटका हुआ है। 55 तक की मुझे दे देंगे। व्यापारियों का कहना है हर गुजरते दिन खरीदारों में इजाफा हो रहा है। लोगों को उम्मीद है ईद उल अजहा के आखिरी दिनों में कीमतों में कमी हो जाएगी।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि अभी क्रिकेट खेल रहा हूं, सियासत में आने का नहीं सोचा। इमरान खान की सियासत में कामयाबी और शोहरत के बाद हर खिलाड़ी सियासत में आने का सोचेगा। तफसीलात जाहिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेटर इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बना। कौमी कप्तान सरफराज अहमद का सियासत में आने से साफ इनकार। कहते हैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं, सियासत में आने का नहीं सोचा। कोई शौक नहीं है, अभी सिर्फ क्रिकेट खेलना, बाद में देखूंगा। सरफराज अहमद का कहना था इमरान खान की सियासत में मकबूलियत और कामयाबी पर हर क्रिकेटर अपने उरूज पर सियासत में आने का जरूर सोचेगा। जो आने वाले क्रिकेटर्स होंगे, कभी जब वो उरूज पे जाएंगे तो हो सकता है कि शायद आने वाले वक्त में वही पॉलिटिशियन बने। सरफराज अहमद ने कहा बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात में सिर्फ क्रिकेट पर बात हुई। लीग क्रिकेट के हवाले से कहा खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलने को पहली तरजीह बनाएं, ना कि इंटरनेशनल लीग्स को। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। भारतीय कप्तान ने स्टीव स्मिथ को छोड़ते हुए टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया। कप्तान शिकस्त तो ना टाल सके, रैंकिंग में बाजी ले गए। Pushed it away behind square. A 22-second Test 100 for Virat Kohli. His first in England. बर्मिंघम टेस्ट में शानदार बैटिंग ने विराट कोहली को नंबर 1 पोजीशन दिला दी। Kohli drive square. Boundary that brings him his highest. विराट कोहली टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन बनने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी हैं। नई रैंकिंग में कोहली के 934 पॉइंट्स हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर 916 पॉइंट्स के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने वाले खिलाड़ी थे। दूसरी जानिब हांगकांग में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 टाइटल जीतने वाले कौमी जूनियर स्क्वैश खिलाड़ी हारिस कासिम वतन वापस पहुंच गए। नौजवान खिलाड़ी का लाहौर एयरपोर्ट पर स्क्वैश फेडरेशन के हुकाम और अजीजो कारब ने शानदार इस्तकबाल किया। हाथों में ट्रॉफी उठाए वतन वापस पहुंचने पर हारिस कासिम को अहले खाना ने गले लगा लिया, फूलों के हार पहनाए। हारिस कासिम के अहले खाना और दोस्त अहबाब उनकी कामयाबी पर खुश नजर आया। कौमी हीरो ने अंडर 17 का टाइटल जीता। पंजाब स्क्वैश एसोसिएशन के सेक्रेटरी शिराज सलीम के मुताबिक टूर्नामेंट में दुनिया भर से 128 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हारिस कासिम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। और आपको बताएं कि 20वीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप मतलूब अहमद की जीत पर ख़त्म हुई। इवेंट में गोल्फर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर के मतलूब अहमद 204 स्कोर के साथ चैंपियनशिप के फाते बने। एयरमैन गोल्फ क्लब के मोहम्मद इशफाक दूसरे और मुल्तान गैरिसन गोल्फ क्लब के अंसर महमूद तीसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन में आनिया फारूक बाजी ले गए। और अब खेलों की मजीद खबरें इस राउंडअप में। Poland, Russia, Netherlands, Greece. यूरोपियन चैंपियनशिप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। मेडल्स की दौड़ में रूस सबसे आगे। रूस ने 8 गोल्ड मेडल समेत 16 तमगे जीत लिए। इटली 6 तलाई तमगों के साथ दूसरे और नेदरलैंड्स 5 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। चेक रिपब्लिक मोटो जीपी इटली के डोविज़ोसो ने जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 41 मिनट 7.72 सेकंड्स में तय किया। स्पेन के लॉरेंजो दूसरे और मार्कोइज तीसरे नंबर पर रहे। इटली के फेबियो फोग्नेनी ने लॉस काबोस टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इतालवी खिलाड़ी ने डेल पोट्रो को 6-4 और 6-2 से शिकस्त दी। ये फोग्नेनी का 9वां सिंगल्स टाइटल है। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने 363 रन बनाए। मेजबान टीम 285 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी मिल गई। पैरों से पुतली तमाशा चीनी आर्टिस्ट ने प्यारों को किरदारों के रूप में ढालकर हाजरीन को हंसी से लोट-पोट कर दिया। पिकअप और ड्रैगन की मस्तियां। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। It's a hidden dragon.
You're nothing without your dragon. Attack! God, Bud. Save him. It's you and me, Bud. Always. फिल वक्त न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।